अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। दोस्तों आज की वीडियो हमारी सोलर पैनल के मुतालिक है। इस सोलर पैनल को आज हम रिपेयर भी करेंगे और साथ ही साथ इस पैनल के पीछे जो बॉक्स है जिसके अंदर डायोड्स लगे हैं जहां से आपको करंट मिलता है, इसके बारे में डिटेल के साथ जानेंगे। और मिसाल के तौर पर डायोड्स के कनेक्शन जो हैं वो किस टाइप के हैं और किस तरह किए जाते हैं, डायोड्स के मकासद क्या हैं, डायोड्स ना लगे हों तो क्या होगा, या फिर डायोड्स कम या ज़्यादा लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, और इसके अलावा ये डायोड जो हैं वो कौन सी वैल्यू के हैं और आपको रिप्लेस करने पड़े तो आपने कौन सा डायोड लगाना है। उसके बाद इस पैनल के या किसी भी पैनल के एम्पेयर कैसे चेक किए जाते हैं और इसके वोल्टेज कैसे चेक किए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पैनल का ये जो बैक बॉक्स है जिसके अंदर डायोड्स लगे हुए हैं ये थोड़ा सा टूटा फूटा हुआ है और इसके अंदर डायोड भी मिसिंग है और बाकी जो है वो पैनल काफ़ी ख़राब हुआ है। तो इस वक्त जब सही काम नहीं कर रहा था तो इसको हमने रिपेयर करना है। रिपेयर करने से पहले मैं जो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ पे इस पैनल का जो स्टिकर लगा हुआ है ये स्टिकर जो है उल्टा है। तो यहाँ पे मैं इसकी इमेज लगा के आपको दिखा देता हूँ कि इस पैनल के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे 150 वाट का ये एक पैनल है। उसके अलावा मैक्सिमम पावर वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है 17.90, ठीक है, 17 वोल्ट यहाँ पे इसके वोल्टेज लिखे हुए हैं। उसके बाद मैक्सिमम पावर करंट यहाँ पे 8.4 एम्पेयर है, ठीक है। और इसके अलावा नीचे आप देखें तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो है अब यहाँ पे 22 हैं, 22.40 हैं। और इसके अलावा ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट करंट जो है इसकी वो है 9.19 एम्पेयर। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8.4 एम्पेयर इसके ऊपर बताया गया है। तो इन डायोड्स को हम निकालेंगे, इसको हम रिपेयर भी करेंगे, इसके बारे में तमाम तरह चीज़ें इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ जान रहे हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो फ्रेंड्स शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसको खोलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें डिटेल के साथ बताना चाहूँगा, ये आप समझ रहे हैं, उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 पॉइंट्स हैं जो पैनल के अंदर से आ रहे हैं। ये 4 पत्रियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये पैनल के अंदर से आ रही हैं और ये डायरेक्ट नीचे आपको आउटपुट भी दे रही हैं। ये वाला जो है पॉइंट नेगेटिव है इसका, ये वाला पॉजिटिव है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट पैनल के अंदर से आ रहा है, ये पॉइंट, ये नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो फिर इन डायोड का मकसद यहाँ पे क्या है? तो सबसे पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना है कि इन डायोड्स के लगाने का मकसद क्या है। ये डायोड्स लगाने का मकसद जानने के लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके कनेक्शंस किस तरह किए गए हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं, मैं आपको डायग्राम बना के डिटेल के साथ बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो डायोड्स हैं ये बाईपास कनेक्शंस हैं, इनके ये बाईपास के लिए लगाए गए हैं। ये दरअसल इस पैनल के अंदर जो इंटरनल 3 पोर्शन हैं, इसके 3 हिस्से हैं, यानी कि आप समझ लें कि 3 पैनल्स को यहाँ पे मिलाया गया है, 3 हिस्सों को यहाँ पे मिला के कंबाइन कर दिया गया है। तो इस पैनल के अंदर जो एक हिस्सा है उसके ऊपर ये लेयर लगी हुई है और दूसरे हिस्से पे डायोड्स की ये लेयर है और तीसरे हिस्से पे ये लेयर है। तो यहाँ पे जो है वो हर लेयर में 5-5 डायोड हैं, टोटल 15 डायोड्स हैं। ये मुख्तलिफ पैनल्स में मुख्तलिफ हो सकते हैं। और यहाँ पे जो पत्रियाँ आपको कनेक्शंस वाली नज़र आ रही हैं जो पैनल के अंदर से बाहर निकली हुई हैं, ये भी डिफरेंट होती हैं मुख्तलिफ पैनल्स में। ये इनकी तादाद 4 या 6 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो चलिए इसका डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कनेक्शंस असल में किस तरह हैं। और ये डायोड्स बाईपास जो होते हैं, जिसको मैंने आपको बताया कि ये बाईपास के लिए लगाए हैं, तो बाईपास से क्या मुराद है और इनके लगाने का यहाँ पे क्या मकसद है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पैनल जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इन 3 सेक्शंस को मिला के एक पैनल बनाया गया है। तो इसके 3 सेक्शंस ये वाले हमने 3 जो है हिस्से बना दिए हैं एक पैनल के। आप यूँ भी समझ सकते हैं कि ये 3 पैनल्स हैं और इनको हमने कंबाइन करना है। तो कंबाइन इसमें किस तरह किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इस वाले सेक्शन का ये नेगेटिव है, ठीक है। अब ये सीधा नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आपको जो मेन सप्लाई मिल रही है नेगेटिव वो ये है, ठीक है। अब इसका जो पॉजिटिव हिस्सा है वो अगले के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है इस तरह। तो ये सीरीज़ में तीनों सेक्शंस, तीनों पैनल्स सीरीज़ में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब इसका पॉजिटिव जो है वो अगले के नेगेटिव के साथ, और यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट बचा ये वाला पॉजिटिव है जो कि आउटपुट का है।
अब आपने देखा कि ये दो जो आउटपुट के पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ये तो डायरेक्ट पैनल्स पे आ रहे हैं। अब इसके अंदर डायोड्स लगाने का क्या मकसद है, मतलब इसके डायोड तो हमेशा सीरीज़ में यूज़ होता है जब उसको कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो सीरीज़ में इस्तेमाल होता है। जबकि ये जो पैनल्स हैं, ये जो पैनल होता है, इसके जो ये सेक्शंस आपस में कंबाइन किए गए हैं, ये ऑलरेडी डीसी करंट प्रोवाइड करता है हमें। यहाँ पे डायरेक्ट जो पॉइंट्स हमें नीचे मिल रहे हैं ये ऑलरेडी डीसी करंट होता है, तो इसको कन्वर्ट करने की तो ज़रूरत नहीं है जिसके लिए हम डायोड लगाएं। तो फिर डायोड्स किस मकसद के लिए हैं, तो अब आप देखें कि ये डायोड्स जो 3 लेयर्स डायोड्स की लगी हुई हैं, 5-5 डायोड्स की, वो किस तरह लगी हुई हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसके ऊपर डायोड लगा हुआ है, ठीक है। अब इस डायोड को किस तरह लगाया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायोड्स की जो सिंबल मैं आपको बना के अब भी दिखा देता हूँ। ये एक डायोड की सिंबल है, ठीक है, ये डायोड की सिंबल है। और यहाँ पे ये वाला जो इसका साइड है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। इसको एनोड कहते हैं और इसको कैथोड कहते हैं। ये पॉजिटिव इस तरह है कि यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो हमें इस नेगेटिव वाली साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे, और अगर यहाँ पे हम नेगेटिव वोल्टेज देते हैं तो इस साइड पे हमें नेगेटिव वोल्टेज मिलते हैं। तो इसकी इनपुट की पोलैरिटी जो है ये वाली पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव करंट देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव देंगे और यहाँ पे नेगेटिव हमें मिलेगा। तो ये डायोड की सिंबल है। अब इसके अंदर जो डायोड लगाए गए हैं वो जो हैं वो इस तरह से लगाए गए हैं कि आप देखें कि ये एक डायोड है। अब इस एक हिस्से के ऊपर यहाँ पे डायोड कनेक्ट कर दिया गया है, और यहाँ पे आप देखें कि पॉजिटिव जो सिरा है डायोड का वो इस पैनल के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और जो नेगेटिव सिरा है वो इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। ये क्यों, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो बाकी डायोड्स भी हम लगा लेते हैं इसी तरह। अब इस हिस्से के ऊपर एक डायोड यहाँ पे लगा देते हैं, तीनों का रुख एक ही तरफ होगा, और यहाँ पे एक डायोड आ गया, ठीक है, जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब हर सेक्शन के पैरेलल ये डायोड्स लगाए गए हैं, और डायोड के इन कनेक्शंस को कहते हैं बाईपास कनेक्शंस, ठीक है। ये डायोड का जो कनेक्शंस है इस कनेक्शन को कहते हैं बाईपास। जबकि डायोड जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है या फिर ब्लॉकेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उन दोनों सूरतों में डायोड जो है वो सीरीज़ में इस्तेमाल होता है, और ये डायोड पैरेलल में हर सेक्शन के ऊपर लगा हुआ है। अब इसको बाईपास का मकसद क्या है कि देखें, जब पैनल को धूप में रखा जाता है, इसके करंट लिया जाता है, तो आप देखते हैं कि किसी पैनल के ऊपर जब किसी साइड पे थोड़ा सा साया आ जाए तो उसका करंट मुतासर होता है। हमारे पैनल के ऊपर जो चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि करंट जो है वो साया आने की वजह से कम हो जाता है, लेकिन वो चीज़ मुकम्मल तौर पे बंद नहीं होती। तो अगर ये डायोड ना लगाए जाएं तो फिर ये जो बाईपास के कनेक्शंस डायोड कंप्लीट कर रहे हैं ये ना हो, तो किसी एक हिस्से पे साया आने से आपका जो करंट है वो रुक जाएगा, पैनल जो है वो आउटपुट देना बंद कर देगा, क्योंकि तमाम सेक्शंस जो हैं वो तो सीरीज़ में हैं। तो अगर सीरीज़ में हम यहाँ से कट कर देते हैं किसी एक पैनल को, इसके ऊपर साया आ जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर ये डायोड ना लगा होगा तो करंट के गुज़रने का रास्ता ही यही हिस्सा है। ये हिस्सा अगर ब्लॉक हो जाता है तो करंट यहाँ से कैसे गुज़र पाएगा। अब इस करंट को यहाँ से गुजारने के लिए डायोड इस्तेमाल किया गया है। अगर इस हिस्से को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है तो फिर करंट के गुज़रने का ये दूसरा रास्ता डायोड है, जो कि आपका डायोड यहाँ पे सर्किट कंप्लीट कर देगा और यहाँ पे आपको करंट आउटपुट में मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं बाईपास, यानी कि यहाँ पे करंट इस सेक्शन से गुजरने के बजाय इस डायोड से गुजरना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह इस सेक्शन के ऊपर अगर साया आ जाता है तो इस डायोड के ज़रिए करंट जो है इन दोनों सेक्शंस को मिला देगा और हमें आउटपुट मिलती रहेगी। इस तरह ये डायोड जो है बाईपास हैं। और अब हर लेयर में यहाँ पे हमारे जो पैनल में मैंने आपको दिखाया 5-5 हर लेयर में डायोड्स लगे हुए हैं, टोटल 15 डायोड्स लगे हुए हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम इसको यहाँ पे इस सेक्शन को कट कर देते हैं, ठीक है जी।
अब ख़त्म अगर इस सेक्शन को हम कर दें तो आप देखें कि आपकी कनेक्टिविटी आपके आउटपुट पॉइंट के साथ अब भी बाकी है। तो वो किस चीज़ के थ्रू बाकी है? इस डायोड के। अगर ये डायोड भी ना हो तो फिर आपके आउटपुट की कनेक्टिविटी ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया कि इस सेक्शन के, इस पैनल के जो नेगेटिव पॉइंट है उसके साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ डायोड का नेगेटिव लगा है, वो क्यों? अगर यहाँ पे इस सेक्शंस को ब्लॉक कर दिया जाए तो अब यहाँ पे आप देखें वोल्टेज कौन से आ रहे हैं? नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज इस डायोड पे जब आएंगे तो यहाँ पे डायोड का ये कौन सा पॉइंट है? नेगेटिव। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा तो पॉजिटिव वाली साइड से हमें नेगेटिव करंट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइड है, चूँकि यहाँ पे करंट आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा और हमें नेगेटिव ही यहाँ पे चाहिए। तो इसी तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे पॉजिटिव है, हमें यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, अब अगर ये वाला सेक्शन नहीं है यहाँ पे तो डायोड ये जो लगा हुआ है इसके यहाँ पे कौन सा करंट आ रहा है? पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव देंगे तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिल गया। तो ये मकसद है इन डायोड्स के यहाँ पे लगाने का। तो अब जो 3 पॉइंट्स, 4 पत्रियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी, जो 4 पत्रियाँ डायोड्स के साथ कनेक्टेड हैं, उनको आप यूँ देख लें 1 2 3 एंड 4। ये वो 4 पॉइंट्स हैं ये वाले। ठीक है, जो पत्रियां मैंने आपको दिखाई हैं पैनल्स के ऊपर से आ रही हैं, जिनके साथ डायोड्स लगे हैं। पहली 2 के दरमियान एक लेयर, अगली 2 के दरमियान एक लेयर और लास्ट वाली 2 पॉइंट्स के दरमियान एक लेयर। अब बात करते हैं कि डायोड्स अगर ना हो तो क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पॉइंट्स डायरेक्ट हमें मिल रहे हैं, चलिए पैनल में देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, आपको 2 पॉइंट्स जो मिल रहे हैं ये डायरेक्ट पैनल के अंदर से आ रहे हैं। ये भी और ये भी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप डायोड्स को निकाल भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डायोड्स सीरीज़ में नहीं है, पैरेलल में लगे हुए हैं। अब इन पत्रियों की अगर बात करें, इन 2 पॉइंट्स की बात करें कि ये ओपन हो जाएंगे डायोड्स को निकालने से, तो मैंने आपको कनेक्शंस करके दिखाया कि ये इंटरनली अंदर से सीरीज़ में ये सेक्शंस जुड़े हुए हैं। ये बाहर निकाली गई हैं सिर्फ बाईपास डायोड्स को पॉइंट देने के लिए। तो ये अगर निकाल देंगे हम, तमाम के तमाम डायोड्स निकाल देंगे तो भी आपका पैनल जो है वो काम करेगा। लेकिन उस सूरत में, डायोड्स को निकाल देने की सूरत में क्या होगा कि किसी हिस्से में अगर यहाँ पे पैनल के किसी एक साइड पे साया आ जाता है तो ये करंट जो है वो मुतासर बहुत ज़्यादा होगा। जबकि डायोड्स लगे होने से वो मुतासर तो होता है लेकिन कम होता है, कुछ ना कुछ करंट जो है वो पास होती रहती है। तो इसके अलावा जो है हमने जो देखा था कि डायोड्स कम या ज़्यादा लगाने से क्या होता है, तो फ्रेंड्स बाईपास के मकसद के लिए जिसके लिए ये डायोड्स लगे हुए हैं, 3 डायोड्स ही काफ़ी हैं यहाँ पे। अगर एक डायोड भी इस लेयर में शॉर्ट हो जाता है तो बाकी सारे लायानी हो जाते हैं, बेमकसद हो जाते हैं। इस लेयर में कोई एक डायोड शॉर्ट होने से बाकी सारे लायानी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डायोड बाईपास होने के बजाय जंपर बाईपास हो जाएगा। तो इसको ज़रा खोल के मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए कन्फ्यूजन का बायस भी बन सकती है। तो ये पेज हम खोल लेते हैं। ये पेज हमने खोल दिए हैं। अब ये डायोड जो है वो ओपन हो चुके हैं। कोई सा डायोड हम इसमें से निकाल लेते हैं। तो ये जो डायोड है हमने इसमें से निकाल लिया। अब देखते हैं कि ये डायोड जो है कौन सा लगा हुआ है, किस वैल्यू का लगा हुआ है, कितने एम्पेयर का है ये डायोड। 6A10। ठीक है, 6A10 यहाँ पे आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा, 6A10। ये 6A10 का मतलब है कि ये 6 एम्पेयर का डायोड लगा हुआ है। ये सारे डायोड जो हैं वो 6 एम्पेयर के यहाँ पे लगे हुए हैं। जबकि मैंने आपको पैनल के ऊपर दिखाया कि इसके करंट जो है इसकी वो है 8.40 एम्पेयर। तो अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि अगर इसकी करंट 8.40 एम्पेयर है तो 6 एम्पेयर का डायोड लगाने का क्या मकसद है। यहाँ पे आप 6 एम्पेयर का डायोड भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप 10 एम्पेयर का डायोड भी लगा सकते हैं। अब इसकी रीज़न ये है कि चूँकि मैंने आपको बताया कि ये डायोड सीरीज़ में नहीं लगे हुए, ये आउटपुट जो हमारी है इसके साथ हमें ये करंट सीरीज़ में प्रोवाइड नहीं कर रहे और ये पैनल का टोटल करंट जो है
है इनमें से क्रॉस नहीं हो रहा, क्योंकि ये हर सेक्शन के अलहदा डायोड्स लगे हुए हैं और हर सेक्शन के एम्पेयर्स भी अलहदा हैं, जो कि 6 एम्पेयर से कम है। इस सेक्शन के एम्पेयर 6 एम्पेयर से कम है, इसके भी 6 से कम है, उसके भी 6 से कम है। लिहाजा यहाँ पे हर सेक्शन में 6 एम्पेयर के डायोड्स लगे हुए हैं, क्योंकि टोटल करंट इसमें से पास नहीं हो रही, इन डायोड्स में से पास नहीं हो रही। अगर टोटल करंट इन डायोड्स में से पास हो तो हमें यहाँ पे 8.40 एम्पेयर, चूँकि इसकी जो दिया गया है एम्पेयर्स, उससे बड़ा डायोड लगाना होगा, यानी कि 10 एम्पेयर का डायोड हमें इस पे लगाना होगा। तो अब इस पे आप चाहें तो 6 एम्पेयर का डायोड लगाएं, चाहे तो आप 10 एम्पेयर का डायोड भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम इसी पैनल को रिपेयर करेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस तरह से एक डिजिटल मल्टीमीटर के साथ आप इसके एम्पेयर्स और वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी और लाजमी देखिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।